नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक प्रत्यय। तो देखिए, प्रत्यय जो है हमने यहाँ पर काफी ज्यादा हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। प्रत्यय के बारे में आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के जो भेद हैं वो हमने यहाँ पर दो भेद पढ़े, और जिसमें पहला भेद है कृत प्रत्यय और दूसरा भेद है तद्धित प्रत्यय। तो पहला भेद कृत प्रत्यय हमने कंप्लीट कर लिया था और हम दूसरा भेद तद्धित प्रत्यय यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो तद्धित प्रत्यय के भी मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रकार बताए थे, जो कि कुछ इस प्रकार से है। जैसे आप देख सकते हैं, पहला है कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। और देखिए, इन प्रत्ययों में जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, तो जो भी आपका नया शब्द बनेगा, यानी कि मूल शब्दांश के साथ जो एक तरह से मूल शब्द के साथ जो शब्दांश जुड़कर नया शब्द बनाएगा, वो नया शब्द क्या होगा, आपका कृतवाचक शब्द होगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर आपको बताया था कि जो कृत प्रत्यय होते हैं वो आपके हमेशा क्रिया धातु के साथ जुड़ते हैं, और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि शब्दों के साथ जुड़ते हैं। यानी कि क्रिया धातुओं को छोड़कर जो बाकी चीज शब्दों के साथ जुड़ते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर कृतवाचक आपको तद्धित प्रत्यय बताया, यानी कि आपका जो नया शब्द बनेगा वो कृतवाचक शब्द होगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए अगला है स्त्रीवाचक। तो स्त्रीवाचक में मैंने आप लोगों को बताया, देखिए इस तरह से जो हमने कृतवाचक पढ़ा, जिन प्रत्ययों के योग से कृतवाचक शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शब्द जो मैंने लिए हैं ये सारे शब्द किस तरह के हैं, इससे आपके जो नए शब्द बनेंगे वो कृतवाचक शब्द बनेंगे। जैसे सोना, तो सोने में हमने आर जोड़ा तो बन गया सुनार। ठीक है, तो ये क्या है, कृतवाचक। कृतवाचक यानी कि काम करने वाले व्यक्ति। सोना और सोने का काम कौन करता है, सुनार। लोहा, लोहे का काम कौन करता है, लोहार। इसी तरह से दूध, और उसमें प्रत्यय जोड़ा वाला, दूध वाला। गाड़ी, गाड़ी में प्रत्यय जोड़ा गाड़ी वाला। सब्जी में प्रत्यय जोड़ा वाला, सब्जी वाला। ठीक है, तो इस तरह से हमने कृतवाचक तद्धित प्रत्यय यहाँ पर पढ़े। उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग को दिए थे, और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों से कहा था कि आप इन्हें खुद से करके लेकर आएंगे। जैसे सांप में ऐरा जोड़ेंगे तो सपेरा, लकड़ी में हारा जोड़ेंगे तो लकड़हारा, कहानी में कार जोड़ेंगे तो कहानीकार। इसी तरह से पत्रकार, चित्रकार, साहित्यकार, जमींदार, दुकानदार, बाजीगर, जादूगर। ठीक है, तो ये सारे आपके कृत प्रत्यय थे। तो यानी कि ये सब काम करने वाले व्यक्ति को बता रहे हैं। मुखिया, रसोईया। ठीक है, तो ये है काम करने वाले व्यक्ति। इसी तरह से हमने यहाँ पर स्त्रीवाचक बताया था। तो स्त्रीवाचक में क्या होता है, जो स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। बहुत ही सरल है, स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण जिससे होगा वो स्त्रीवाचक प्रत्यय आपका होगा। जैसे बेटा, बेटा में हमने ई प्रत्यय जोड़ा, क्या बन गया, बेटी। लड़का, लड़का में हमने ई प्रत्यय जोड़ा, क्या बन गया, लड़की। धोबी, धोबी है आपका पुल्लिंग शब्द। ठीक है, हमने इसमें इन प्रत्यय जोड़ा तो ये हो गया धोबिन। ठीक है, इसी तरह से माली, माली में हमने इन प्रत्यय जोड़ा तो ये हो गया मालिन। तो ये सारे आपके स्त्रीवाचक शब्द हैं, ये देख सकते हैं आप, सारे ही स्त्रीवाचक शब्द यहाँ पर बने हैं। उसके बाद जो हमने लास्ट यहाँ पर पढ़ा था वो हमारा था संबंधवाचक। तो संबंधवाचक में देखिए, संबंधवाचक तो बिल्कुल इसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये मैंने आपसे खुद लिखने के लिए कहा था कि जिन प्रत्ययों के योग से संबंधवाचक शब्दों का निर्माण होता है, जिन प्रत्ययों के योग से संबंधवाचक शब्दों का निर्माण होता है उन्हें
संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए शब्द लिखे हैं मामा, फूफा, चाचा, मौसा, तो इसमें एरा प्रत्यय जोड़ेंगे, ये हो जाएगा ममेरा, मौसेरा, फुफेरा, चचेरा। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पर और भी मैंने शब्द आपको दिए और उसके हिसाब से हमने यहाँ पर प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए, तो इन्हें आप नोट डाउन कीजिए। तो अगला हमारा जो यहाँ पर जो अगला हम इसका पार्ट पढ़ने वाले हैं नंबर 4, वो है संबंध वाचक भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पर जो भी आपके शब्द बनेंगे वो सारे शब्द किस तरह के बनेंगे, भाववाचक शब्द बनेंगे। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, यानी कि जो भी नया शब्द बनेगा वो आपका नया शब्द होगा भाववाचक तद्धित प्रत्यय, यानी कि ये वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के साथ जुड़कर भाववाचक शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, यानी कि वो भाववाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, तो इसीलिए इन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहा है। तो इसको भी आप परिभाषा स्वयं से लिख सकते हैं, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तो देखिए भाववाचक तद्धित प्रत्यय में आपके कौन कौन से, जैसे हमने भाववाचक कृत प्रत्यय भी लिखे थे, तो ये आपका यहाँ पर आपका क्या बनेगा, भाववाचक शब्द बनेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर कुछ मूल शब्द लेंगे और यहाँ पर हम लेंगे भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे नवीन शब्द, जो नया शब्द बनेगा हमारा, नवीन शब्द। देखिए सबसे पहले जो शब्द है वो है भला, ठीक है, या बुरा, ठीक है। और दूसरा शब्द हम यहाँ पर लेंगे लाल, काला, ठीक है। अगला शब्द लेंगे गरम, गरीब, ठीक है। तो अब यहाँ पर भाववाचक तद्धित प्रत्ययों को जोड़ेंगे। जैसे भला जो हमारा है वहां पर हम प्रत्यय लगाएंगे आई, ठीक है। इसी तरह से लाल और काले के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर ईमा, गरम और गरीब के लिए हम लगाएंगे ई। और एक और हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, बूढ़ा और पूजा, ठीक है। तो इसके लिए हम जो यहाँ पर प्रत्यय लेंगे वो हम लेंगे आपा। तो देखिए नया शब्द बनाते हैं हम यहाँ पर, भला आई, क्या होगा सब, नया शब्द क्या बनेगा, भलाई। बुरा में आई प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या बनेगा, बुराई। इसी तरह से काला और लाल, अब प्रत्यय जोड़ना है ईमा, तो देखिए लाल के लिए क्या जोड़ेंगे, ईमा प्रत्यय, ला ली मा, ठीक है। काला, काले के लिए क्या जोड़ेंगे, का ली मा, ठीक है। इसी तरह से गरम और गरीबी, ठीक है, ग र म में ई जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा ई आपका किस तरह से लिखा गया है, ठीक है। सबसे पहले आपने ध्यान देना है ई आपने कैसे लिखा है, फिर तभी आप वहां पर लिख सकते हैं, प्रत्यय जोड़ सकते हैं।
गरम में ई प्रत्यय लगाएंगे गर्मी, ठीक है। गरीब में ई प्रत्यय लगाएंगे गरीबी। बूढ़ा में आपा प्रत्यय लगाएंगे तो ये आपका बन जाएगा बुढ़ापा, ठीक है। बूढ़ा में आपा प्रत्यय लगाएंगे तो ये बन जाएगा बुढ़ापा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो शब्द बनाए वो सारे ही शब्द कैसे हैं, भाववाचक शब्द हैं। भलाई, देखिए भला बुरा, लेकिन आपका जो भाववाचक शब्द है वो है भलाई, बुराई, लालिमा, कालिमा, गर्मी, गरीबी, बुढ़ापा, ये सारे शब्द हैं भाववाचक। तो क्या हमने यहाँ पर इसकी परिभाषा बनाई थी, क्या परिभाषा बनाई हमने इसकी? परिभाषा बनाई थी जिन तद्धित प्रत्ययों से या जिन तद्धित प्रत्ययों में भाववाचक शब्दों का निर्माण होता है, ठीक है, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है जिन तद्धित प्रत्ययों में, उसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। नोट डाउन किया सभी ने? नोट डाउन करेंगे साथ साथ, बहुत ही ज्यादा इजी है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाववाचक हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि अभी तक हमने 8 प्रत्ययों में से 5 प्रत्यय यहाँ पर पढ़ लिए हैं। तो कौन कौन से 5 प्रत्यय पढ़े हैं हमने अभी तक? देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, और उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तो 4 प्रत्यय अभी तक हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो आगे के 4 प्रत्यय हमने यहाँ पर और पढ़ने हैं, तो आगे बढ़ते हैं। चारों बहुत ही ज्यादा सरल थे। हमने जहाँ पर कहा कि कृतवाचक शब्द प्रत्यय जुड़ते हैं, वो आपका कृतवाचक शब्द जहां पर बनते हैं वो आपका कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण जहां पर होता है वो स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक शब्दों का निर्माण जहां पर होता है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, और संबंधवाचक जो शब्दों का निर्माण जहां पर होता है वो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, नंबर 5 में है आपका विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय। तो अब जो नया शब्द बनेगा वो कैसा होगा? विशेषण वाचक। तो विशेषण क्या होता है? देखिए, विशेषण यानी कि विशेषता बताने वाले, ठीक है। तो विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय, इसको हम पहले नोट डाउन करते हैं, हेडिंग डालते हैं विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय, विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय। तो देखिए विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय, तो देखिए जिन तद्धित प्रत्ययों से विशेषणों का निर्माण होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जिन तद्धित प्रत्ययों से, जिन तद्धित प्रत्ययों से विशेषणों का निर्माण होता है, उन्हें विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जिन तद्धित प्रत्ययों से विशेषणों का निर्माण होता है उन्हें विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय बताए। चलिए अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं, नोट डाउन करते रहेंगे साथ साथ, बहुत ही ज्यादा इजी है। ये है आपका शब्द, जो मूल शब्द होता है, ठीक है।
और ये है आपके विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय। विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय, विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय। और ये होगा आपका नवीन शब्द, जो निर्मित नवीन शब्द होगा, ठीक है, जो नया शब्द बनेगा तद्धित प्रत्ययों से। तो चलिए पहले कुछ शब्द ले लेते हैं और देखिए विशेषणवाचक है यानी कि विशेषता बताएगा। प्यास, ठीक है, भूख, धन, लोभ, शोभा, चिंता। पहले इन शब्दों को लिख लेते हैं। तो इसमें हम प्रत्यय लगाएंगे, जैसे प्यास शब्द है तो हम प्रत्यय लगाएंगे आ। धन प्रत्यय होगा ई, ठीक है। शोभा इत। तो नवीन शब्द क्या बनेगा? चलिए नोट डाउन कीजिए, फटाफट नोट डाउन कीजिए। वेरी गुड। भूख में आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बहुत ही सरल है। धन में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? देखिए ई कौन सा है ये भी देख लीजिएगा। इसी तरह से शोभा में इत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ठीक है, तो ये आप फटाफट बनाइए नया शब्द। जीआईसी खलियोखेत, क्या आपने नया शब्द बनाया? इधर किसी बच्चे ने नया शब्द बनाया? यस, वेरी गुड। क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही आसान है। अगर हम प्यास शब्द में आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा प्यासा। भूख शब्द में आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा भूखा। इसी तरह से धन शब्द में अगर हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा धनी। इसी तरह से लोभ में अगर हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा लोभी। शोभा शब्द में इत प्रत्यय जोड़ेंगे, देखिए कौन सा इत लिखा हुआ है, छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। तो कैसे शब्द बनेगा? शोभित, ठीक है। चिंता शब्द है तो नया शब्द क्या बनेगा? चिंतित। बिल्कुल इसी तरह से बनाया आपने शब्द नए, बिल्कुल इसी तरह से बनाए हैं आपने नए शब्द। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी ने नोट डाउन कर लिया? जिसने नहीं किया है वो अपने आसपास से देखकर कर ले। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल है इसमें, जैसे रंग, ठीक है। रंग एक शब्द है और साथ में चमक। और इसमें हम जोड़ेंगे आपका प्रत्यय ईला। कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? ईला। चलिए नया शब्द बनाते रहिए सामने फटाफट। दया और करुणा, दया और कृपा, ठीक है। इसमें हम प्रत्यय जोड़ेंगे लू। नया शब्द क्या बनेगा वो आप देखिए। बल, ठीक है। भाग्य, प्रत्यय जोड़ेंगे शाली, ठीक है। इसी तरह से गुण, दया, प्रत्यय जोड़ेंगे वान, ठीक है। अनुकरण और दूसरा शब्द है स्वर्ग।
नया प्रत्यय जोड़ेंगे ई। बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा इजी है। रंग और चमक में ईला प्रत्यय जोड़ेंगे। देखिए कैसे, कौन सा ई लिखा हुआ है ये जरूर देखें, ई कौन सा लिखा हुआ है ये जरूर देखें। तो रंग में अगर हम ईला प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, रंगीला। ठीक है। चमक में अगर हम ईला प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, चमकीला। ठीक है। इसी तरह से दया में अगर हम लू प्रत्यय जोड़ेंगे, दयालु। कृपा में अगर हम लू प्रत्यय जोड़ेंगे, कृपालु। ठीक है। बलशाली, भाग्यशाली, गुणवान, दयावान। ठीक है। इसी तरह से नीचे अनुकरणीय। ठीक है। अगला है स्वर्ग में ईय प्रत्यय जोड़ेंगे, स्वर्गीय। ठीक है। तो ये आप खुद से बनाइए, फटाफट इन्हें नोट डाउन कीजिए और उसके बाद ये खुद से बनाइएगा, घर पर बनाइएगा। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसे नोट डाउन कर लिया सभी ने, ये नोट डाउन कर लिया सभी ने, हैंड रेस करेंगे। यस, गुड। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे खुद से घर पर कंटिन्यू कीजिएगा, इसको घर पर लिखिएगा। नंबर आपका 6 है गणना वाचक। गणना वाचक, गणना वाचक तद्धित प्रत्यय। गणना वाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है, गणना वाचक। गणना यानी कि जहां पर देखिए, गणना का क्या अर्थ होता है, गिनती करते हैं ना जो हम, नंबर्स का जहां पर हमें ज्ञान होता है, गिनती, संख्यात्मक कह सकते हैं। ठीक है। तो गणना वाचक यानी कि संख्यात्मक शब्द जिससे बनता हो, नंबर्स वाला शब्द। ठीक है। जैसे आगे अभी आप एग्जाम्पल में देखेंगे, तो जहां पर संख्यात्मक शब्द बनेगा या संख्यावाचक शब्द बनेगा उसको हम गणनावाचक कहेंगे। देखिए आगे इसको लिख लीजिए एक बार। इन प्रत्ययों से पूर्णार्थक, जिन प्रत्ययों से पूर्णार्थक संख्या वाचक, पूर्णार्थक संख्या, संख्याओं, पूर्णार्थक संख्याओं का, पूर्णार्थक संख्याओं का बोध होता है। पूर्णार्थक संख्याओं का बोध होता है। गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। तो चलिए कुछ मूल शब्द यहां पर लेते हैं। शब्द, और ये है आपका गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, और इनके योग से जो नवीन शब्द बनेगा उसको हम यहां लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए यहां पर लेते हैं शब्द, जैसे 5, ठीक है, या 8, ठीक है, 5 या 8। इसी तरह से 1, 2, 3,
या 4। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर प्रत्यय जोड़ेंगे। देखिए 5 वां, इस तरह से 1 2 3 के लिए यहाँ पर हम जोड़ेंगे हरा, 4 के लिए था। ठीक है, तो चलिए कैसे हम इसका नया शब्द बनाएंगे। बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा इजी है। किस तरह से नया शब्द बनेगा। 5 8 1 2 3 और 4। चलिए कोशिश कीजिए। 5 में वां प्रत्यय जोड़ेंगे तो 5वां, 8 में वां प्रत्यय जोड़ेंगे तो 8वां। इसी तरह से 1 2 3, 1 में हरा प्रत्यय जोड़ेंगे तो इकहरा, 2 में हरा प्रत्यय जोड़ेंगे तो दोहरा, 3 में हरा प्रत्यय जोड़ेंगे तो तिहरा। इसी तरह से 4 में था प्रत्यय जोड़ेंगे तो चौथा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर गणना वाचक तद्धित प्रत्यय तक कंप्लीट कर लिया है। देखिए हम ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करेंगे, जितना आज पढ़ा है उसको घर पर रिवाइज कीजिए और जो भी कुछ यहाँ पर छूटा है उसको घर पर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा इजी है। और आप इसको पढ़िए जरूर, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा कॉमन है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके हिंदी व्याकरण का। तो इस तरह से हमारे आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।